हेलो स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन टुडे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में बायोलॉजी की कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, यानी मैंने आपको इसका 1.5 पेज करवाया था बायोलॉजी का। ये आप लोगों को पता होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ज़री बात है, मैं आपसे सुन तो नहीं सकता। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो आज हम करेंगे दूसरा शुरू, यानी कि यहाँ तक हमने माइक्रोबायोलॉजी तक किया था। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें आप सभी लोग, हाथ में पकड़ लें अपनी कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल, चिली पॉप, मेल्टेड। उसके बाद अब बारी, ये क्या है, ये तो हिली जा रहा है, इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये पिंस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इससे पेपर्स उड़ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से शुरू हो रहा है। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दीज डिवीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। ये जो ऑर्डर होता है ना, इनका ऑर्डर, उधर हम जो स्टडी करते हैं, वो जो लाइफ होती है ना हमारी, अब देखो मैं हूँ, मेरी लाइफ है, वो लाइफ जब हम सीखे लेते हैं तो हमें पता लग जाता है, जब हम छोटे होते हैं हमें पता लग जाता है हमने ये करना है, तो फर्दर मतलब कि अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तक ये आपने याद नहीं करना, जो जो कहते हैं हाइलाइट्स हैं वो हमने याद करनी है। हाईलाइट जल्दी कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये सारे ये नहीं करना, ये जो हाईलाइट नहीं है वो नहीं करना आपने। उम्मीद है कि आप लोगों ने हाइलाइट्स कर लिए होंगे। नंबर 1 आता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच, इन्होंने बात की है मॉर्फोलॉजी की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ब्रांच है ना, ये अलग ब्रांचों में तब्दील हुई है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइंस की बुक जो है वो अलग अलग ब्रांचों में तब्दील हो चुकी है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। इसलिए दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी जो ब्रांच है ना, वो स्टडी करती है, यानी डील्स करती है स्ट्रक्चर जो होता है ना हमारे जिस्म का, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको करती है। उसके बाद इसके साथ में ये बॉक्स है, ये बॉक्स बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये और ये डेफिनेशंस हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है एनाटमी। एनाटमी को करते हैं अब स्टडी हम। एनाटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इस कॉल्ड एनाटमी। हमारे जो जिस्म का जो स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमारी बोन है, बोन होती है, बोन, उससे क्या होता है, उससे हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर से। ये जो एनाटॉमी होती है ना, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसका जो माइक्रोस्कोप जो हमारे टिश्यू को देखता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको बताया था। इसका सी लेना देना है इसका, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में होता है इनमें। सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेस कॉल्ड बायोलॉजी। ऑर्गेनाइजेस होता है हमारी स्किन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है। उसके बाद दी इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल एक डिवीजन होता है। दिस ब्रांच डील विद आगे फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाली ब्रांच, फिजियोलॉजी वाली ब्रांच डील करती है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, फंक्शन होते हैं, जो स्टमक, लाइक स्टमक, उसके बाद लंग्स, किडनी, ऐसे की चीज़ें, पैंथरीज, ये जो होते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स होते हैं। देखें, अब आपके बाबा के सर पे तिल का एक छोटा सा दाना है, और वो जब आप पैदा हुए हैं वो तब आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे लेकिन तब आपके वो सर पे होगा। तिल होते हैं, तिल भी जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एंड अदर। एक जनरेशन से हम दूसरे जनरेशन की तरफ चलते हैं। बाद गाइस आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर हमने अपने जिस्म के जो होते हैं पार्ट्स, उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है टेक्सोनॉमी। इट इज़ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स।
ये इसके जो नाम होते हैं ना वो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में और बहुत सारे ग्रुप्स में। उसके बाद जैसे कि मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल अभी देता हूँ मैं। एंड इसकी एग्जांपल तो वैसे नहीं है, वैसे रहनी तो नहीं पता आपको। पैथोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ फॉसिल विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इसके हम फॉसिल की स्टडी करते हैं और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट डील विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट के लिए। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड दैट मेक सोसाइटीज़। सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ नहीं जो घर बने होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं जो एनिमल्स बनाते हैं। मतलब कि दो भीड़ एक सोसाइटी बन गई, एक सोसाइटी में 5-6 आ जाते हैं एनिमल्स, ये होते हैं सोशल बिहेवियर। पैरासाइटोलॉजी दिस ब्रांच डील विद दी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसका शुरू से पता लग रहा है पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स के बारे में। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इसमें पैरासाइट के बारे में हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें हम मैनकाइंड के जो वेलफेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके साथ हम एप्लीकेशन साथ जोड़ के प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब कि अब देखिए हम किसी इंसान को खोलते हैं, उसके अंदर सब कुछ देखते हैं, ये सब कुछ गाइस हमारा होता है प्रैक्टिकल का। उसके बाद आता है एम्ब्रोलॉजी। क्या आता है हमारा एम्ब्रोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। इम्यून सिस्टम होता है उसके पूरा जिस्म, इम्यून सिस्टम उसका होता है पूरा जिस्म। विच डिपेंड एनिमल का जो पूरा जिस्म होता है यहाँ तक, विच डिपेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेंटिंग माइक्रोबोन्स। इसमें हम माइक्रोबोन्स को इन्वेंटिंग करते हैं अगेंस्ट जो होते हैं बॉडी के, यानी कि हम बॉडी के साथ साथ माइक्रोराइम बोन्स को भी करते हैं। ये माइक्रोराइम बोन्स पूरा लफ्ज़ है, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा और टैक्सोनॉमी का भी। उसके बाद एम्ब्रोलॉजी एनाटोमोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये आपके थोड़ी सी गलती हो जाएगी, मेरे साथ भी हुई थी। ये एंटोमोलॉजी एम्ब्रोलॉजी है एंटोमोलॉजी। लोग कहते हैं नहीं ये दोनों सेम है, ये एंट्रोमोलॉजी है। इट इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में हो रही है। देखो कीड़ा तेरी ताली निकला। उसके बाद कीड़े का नाम ये कीड़ा आ गया। फार्माकोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इतना आसान गाइस, इसमें हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में। यानी कि फार्मास्यूटिकोलॉजी आपको पहले ही पता लग गया, फार्माकोलॉजी के ये दवाई के बारे में बात होगी। ड्रग्स ऑन इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडी। ह्यूमन ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पे। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये नंबर 1 के तरीके सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर। इसमें मॉलिक्यूलर की स्टडी करते हैं ऑफ लाइफ। ईरोलॉजी वाटर, पानी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। उसके बाद पैरासाइट्स आर दी ऑर्गेनिज्म डैट टेक फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को इंक्रीज़ करते हैं, जो फूड लेते हैं इंक्रीज़ करते हैं और अपने एक घर बनाते हैं। शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, दूसरों से बचने के लिए। एंड इन रिटर्न जो वो लेते हैं, रिटर्न दोबारा आते हैं हार्म देम और फुल तेज़। उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्टिस डिजीज एक्टिविटी, ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू टुडे। मतलब कि रोज़ बायोलॉजिकल जो अब इंसान है, इंसान को रोज़ कोई बीमारी हो जाती है। रोज़ अब हर किसी को दिन कोई इंसान होता है उसको रोज़ बीमारी हो जाती है। उसको चाहिए कि जो उसको इन्फेक्शन है वो उससे परहेज़ करे। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को उम्मीद है कि मेरे सब्जेक्ट की आपको समझ आती होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, पूरी देखते हैं, समझते हैं। कमेंट में यार बात क्या करो अगर आप लोगों को कहीं से प्रॉब्लम होती है। ओके गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।